है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में बिजनेस में जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टाफिंग का, उसका पहला पार्ट मैंने समझाया था। आज की वीडियो में आपको कुछ नहीं करना है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मैं समझाता जा रहा हूं उसको समझना है। पहला जो पार्ट था स्टाफिंग का मतलब क्या था कि हम ये देखते हैं क्या हमारी कंपनी में उतने लोग हैं जितने काम करने के लिए चाहिए। तो इसकी एक प्रोसेस होती है। मैंने आपको बताया है कि हमारे मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शंस हैं सबकी एक सीक्वेंस वाइज प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फॉलो सीक्वेंस वाइज ही किया जाता है। 1 नंबर का 1 पे, 2 नंबर का 2 पे, 3 नंबर का 3 पे, 4 नंबर का 4 पे, 5 नंबर का 5 पे। तो ऐसे ही स्टाफिंग की एक प्रोसेस होती है। स्टाफिंग को हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब सर काम करने के लिए कितने लोगों की मेरे पे जरूरत है, यानी कि मैं सबसे पहले ये पता करूंगा कि वर्क लोड कितना है, यानी कि कंपनी में कितना काम करना चाहिए, कंपनी के पास कितना वर्क है। दूसरा होता है वर्क फोर्स, यानी कि काम करने के लिए ऑलरेडी कंपनी में कितने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास टास्क है 100 लोगों का, यानी कि 100 यूनिट्स बनानी है कंपनी को, और काम करने के लिए 60 लोग हैं। कंपनी सोच रही है कि 100 यूनिट्स हैं तो 100 लोग चाहिए, और हैं कितने? 60, यानी कितने की और जरूरत है? 40 की। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या सर? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहली प्रोसेस स्टाफिंग की, चाहो तो आप लिखते जाना, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये आपका पहला पॉइंट है। इसमें क्या होता है सर? इसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में कितना वर्क है, वर्क करने के लिए ऑलरेडी कितने लोग हैं, और वर्क करने के लिए और कितने लोगों की जरूरत है। अब हमने पता लगा लिया सर हमारी कंपनी में 40 लोगों की जरूरत और है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए साथ साथ बुक भी ले लेता हूं। बुक आप लोग पूछें सर कौन सी यूज कर रहा हूं? मैं पूनम गांधी यूज कर रहा हूं। मेरे हिसाब से पूनम गांधी काफी ज्यादा बेस्ट रहती है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है? रिक्रूटमेंट में आपने सुना होगा भर्ती निकली। क्या निकली? भर्ती निकली, जॉब निकली। कितनी जॉब चाहिए? 40 लोग की वैकेंसी है, तो हम कितनी जॉब निकालेंगे? 40 लोगों के लिए जॉब निकालेंगे। आप लोग एडवर्टाइज करोगे, न्यूज़पेपर में निकलवाओगे, इंटरनेट पर डालोगे कि भाई इस कंपनी में इतने लोगों की वैकेंसी खाली है। कितने लोगों की? 40 लोगों की। ये तो हमने क्या कर दिया? रिक्रूटमेंट। अब हमारे पास एप्लीकेशन आएंगी जगह जगह से। हम भी चाहते हैं जॉब पे, हम भी चाहते हो। आजकल आपको मालूम है बेरोजगारी रत्ती भर नहीं है, 0% है। कोई सुन नहीं ले, बेरोजगारी रत्ती भर, घंटे के हिसाब से जॉब बढ़ रही है। तो आपको तो मालूम है कि बेरोजगारी हमारे इंडिया में कितनी है। तो अगर जॉब का नाम सुनते ही तो इधर उधर जितने भी हमारे बेचारे बेरोजगार लोग होते हैं सारे के सारे लग जाते हैं उस पर एप्लीकेशन देने के लिए। तो रिक्रूटमेंट हुआ, यानी कि भर्ती निकली। थर्ड पॉइंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट के बाद हमारा क्या होगा? सिलेक्शन होगा, यानी कि आपके माइंड में यह बात रहेगी कि हमें किस तरीके का पर्सन चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी के हिसाब से तो आप सिलेक्ट करोगे। भाई रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन तो बहुत सारी आएगी, मुझे कितने लोग चाहिए? 40 लोग चाहिए। और जो मुझे 40 लोग चाहिए मेरे पास उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। तो पहला सर, पहली प्रोसेस हमारी एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट है ना। दूसरी सर हम रिक्रूटमेंट करेंगे, जॉब निकालेंगे। तीसरी में हम क्या करेंगे? तीसरे में हम सिलेक्शन करेंगे। अब हमारा पर्सन का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारा होता है प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। यानी कि जब कोई नया पर्सन किसी कंपनी में आता है तो उसे 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन की ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन मान लो, और उसे बताया जाता है कि वो कहां पर किस लेवल पर काम करेगा। उसको हम कहते हैं कि हाँ भाई उसका प्लेसमेंट हो गया। प्लेसमेंट के बाद क्या होता है? प्लेसमेंट के बाद होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर कंपनी को लग रहा है कि जिस पोस्ट पर जो पर्सन आया है वो एक ऐसी पोस्ट है जो इंक्रीज हो सकती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देके, तो उसे ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें पहला पॉइंट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है अगर उसे ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग देने के बाद यह देखा जाता है कि जितना हमने समझाया था काम वैसे ही हो रहा है या नहीं। सेकंड स्टेप प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। उसे हम देते हैं भाई ऐसे काम करो ऐसे प्रमोशन होगा, ऐसे काम करो ऐसे प्रमोशन होगा। थर्ड पार्ट में उसे क्या मिलता है? कंपनसेशन। तो ये तो होती है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस करने की एक एलिमेंट्स होते हैं।
स्टाफिंग प्रोसेस करने के एलिमेंट्स होते हैं। आपने देखा सर, स्टाफिंग प्रोसेस होगी, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी, रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होगा और ट्रेनिंग होगी। अब जब हम स्टाफिंग करते हैं तो इसके लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट क्या होगा सर, पहले हम निकालेंगे रिक्रूटमेंट, भर्ती निकलेंगी साहब, जॉब निकलेंगी, खुल गया खुल गया खुल गया, सीधी भर्ती, उसको हम क्या कहेंगे, रिक्रूटमेंट कहेंगे। रिक्रूटमेंट हमारा दो तरीके से होता है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। दोनों में क्या फर्क है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है जो एम्प्लॉय ऑलरेडी हमारी कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं, जब उनके लिए जॉब निकलेगी वो इंटरनल, और जो नए लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उनके लिए जॉब निकलेगी तो एक्सटर्नल। सर इंटरनल किस तरीके से निकल सकती है? इंटरनल में दो ही चीज होंगी, या तो प्रमोशन होगा या ट्रांसफर होगा। प्रमोशन और ट्रांसफर में फर्क क्या है? जब भी किसी पर्सन का प्रमोशन होता है तो जो उसका लेवल होता है वर्क का वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो उसका पोजीशन होगी वो एक लेवल बढ़ जाएगी, और एक लेवल घट भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिमोशन हो जाएगा। उसके बाद होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होता है? आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, फलाना इंस्पेक्टर का ट्रांसफर वहां हो गया, यहां हो गया, वहां हो गया, यहां हो गया, वहां हो गया। उसमें क्या होता है? पोजीशन सेम रहती है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आपके लिए इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रिक्रूटमेंट होता है, जिनका जरिया होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे इंटरनल रिक्रूटमेंट है और कौन कौन से एक्सटर्नल, यानी कि कैसे कैसे इंटरनल रिक्रूटमेंट हो सकता है और कैसे कैसे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट है अगर इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना। थैंक यू।